तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी थी। और आज से हम अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। तो यहाँ पे हम 2006 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके टॉपिक वाइज, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक मैट्रिक्स ए अल्फा करके दी हुई है और एक मैट्रिक्स ए बीटा करके दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड में पेन पिकअप कर लेता हूँ, है ना, रेड पेन से। थिकनेस बिल्कुल लाइट कर लेते हैं, तो रेड पेन। ओके चलिए, तो देखिए ए अल्फा गिवन है और ए बीटा गिवन है और आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गिवन मैट्रिक्स में ए अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा है पहली रो में, और दूसरी रो में साइन अल्फा कोस अल्फा है। तो चलिए वैल्यू को नोट कर लेते हैं और फिर डिटेल में स्टडी करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए अल्फा, ये गिवन है बच्चों आपकी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या था, साइन अल्फा। एक सेकेंड, साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। मैट्रिक्स बी एट बीटा, ये गिवन है आपको कोस बीटा माइनस साइन बीटा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा एंड साइन बीटा इंटू, सॉरी, नेक्स्ट एलिमेंट कोस बीटा। ठीक है, ये आपको गिवन है, पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों आ रही है। तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन ट्राई करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ए अल्फा की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी बीटा से। ठीक है, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो पहली मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका प्रोडक्ट करेंगे दूसरी मैट्रिक्स से कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा एंड कोस बीटा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया था रो और कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी बच्चों। तो कोस अल्फा कोस बीटा की गुना करेंगे तो कोस अल्फा गुना में कोस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये पहला एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, वापस से पहली रो, अब सेकंड कॉलम, ये सेकंड एलिमेंट आएगा। तो ये माइनस कोस अल्फा साइन बीटा और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, फिर से साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, अब चलिए थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट के लिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। साइन अल्फा की कोस बीटा से करेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है। इसके आगे फिर से सेकंड रो लेकिन सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और फिर प्लस का कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स को। ऊपर वाली मैट्रिक्स पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो एलिमेंट है पहली रो का, ये आइडेंटिटी है आपकी कोस अल्फा प्लस बीटा की, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा में आइडेंटिटी क्या खुलती थी हमारी, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और अगर यहाँ पे आइडेंटिटी में माइनस होता था तो यहाँ पे खुलने पर प्लस वन। तो ऊपर वाली एलिमेंट तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है कोस अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है
आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या बनेगा आपका, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और सिंपली ये वाली भी आइडेंटिटी है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस में बीटा, ये साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। यहाँ से माइनस का साइन फिर से वापस बाहर ले लीजिए, तो फिर से आपका साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये माइनस का कोस अल्फा कोस अल्फा कोस बीटा, या आप इसको पहले लिख लीजिए, मतलब ये माइनस ही रहने दीजिए, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, ब्रैकेट हटाने पर यानी ये तो माइनस का ही रहेगा लेकिन ये प्लस का, तो फिर से ये क्या बनेगी आपकी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो यानी अब ये मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ गई है आपकी, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये आइडेंटिटी है आपकी साइन ए कोस बी की, यानी साइन ए प्लस बी की, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये एलिमेंट है आपका साइन अल्फा माइनस बीटा, और वापस से क्या बनेगा आपका बच्चों, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए, ये वाली मैट्रिक्स और ए अल्फा वाली मैट्रिक्स को, यहाँ पर अगर मैं अल्फा को अल्फा प्लस बीटा पुट कर दूं, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा रखने पर सेम रिजल्ट आएगा जो आपने अभी गेट किया है। इसका मतलब ये जो ए अल्फा और बी बीटा की गुना की है हमने, ये रिजल्ट क्या आता है आपका, ए इंटू में अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आता है। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसी वैल्यू है कि आपके पास, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन वन से जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपको फिर से एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन है, हमने देखा था डिटरमिनेंट का सिंबल स्ट्रेट लाइन से होता है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर हो जाओ कैनवास। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में ए का डिटरमिनेंट आपको गिवन है, तो कुछ इस तरह से, वन प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स और फिर से साइन स्क्वेयर एक्स। सेकंड रो कॉलम में है आपके पास कॉस स्क्वेयर एक्स, वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वेयर एक्स, वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और फिर से कॉस स्क्वेयर एक्स। और थर्ड कॉलम में आपके पास है फोर साइन टू एक्स फोर साइन टू एक्स, और वापस से वन प्लस फोर साइन टू एक्स। इसमें आपको क्या पूछा गया है बच्चों, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एफ एक्स की जो मैक्स वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चों, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने से पहले। तो मैंने माना कॉलम वन पर कॉलम वन और कॉलम टू के एलिमेंट्स को ऐड करा दीजिए, तो डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से बनेगा, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फिर से ऐसे सेम बनेगा, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सेकेंड और थर्ड कॉलम ऐसे कैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑपरेट नहीं किया हमने, कोस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और थर्ड कॉलम है फोर साइन टू एक्स, और लास्ट एलिमेंट है वन प्लस फोर साइन टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है, तो वन प्लस वन टू, ये भी टू और ये वन। बाकी कॉलम के एलिमेंट ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर से कोस स्क्वायर एक्स, फोर साइन टू एक्स, फोर साइन टू एक्स, एंड वन प्लस फोर साइन
2x। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर लेता हूँ कि रो वन पे रो वन माइनस रो टू ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करने पर 0, कोस के एक्स में से आप 1 प्लस कोस के एक्स घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बनेगा, 4 साइन 2x में से 4 साइन 2x जाएगा 0। बाकी कहीं पर कोई ऑपरेशन नहीं किया दोनों रो में, तो बच्ची कुच्ची दोनों रो ऐसे की ऐसी, 1 प्लस कोस के एक्स 4 साइन 2x 1 कोस स्क्वेयर एक्स और ये 1 प्लस 4 साइन 2x। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को ऑपरेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ऑपरेशन करेंगे हम सेकंड कॉलम से। ठीक है, ये वाले कॉलम से एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे -1 तो बाहर ही रहेगा और -1 की पावर i प्लस जे, यानी ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, तो 1 2 यानी 1 प्लस 2 i प्लस जे, और डिटरमिनेंट के लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 2 1 4 साइन 2x और ये 1 प्लस 4 साइन 2x। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू को क्लियर कर लेते हैं, एफ मैक्स निकालना था बस, ये याद रखिए आप। बाकी क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी इजी आते हैं, आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमने आपको एश्योरिटी दिलाई है, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा, ये भी गारंटी है। तो अब यहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3 है तो ये माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, और डिटरमिनेंट को आप सोल्व करोगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 2 प्लस 8 साइन 2x, और फिर माइनस करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आएगा 4 साइन 2x। ठीक है, तो यानी रिजल्टेंट हम अगर निकालें तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 प्लस 4 साइन 2x, तो आपका एफ एक्स ये आ गया है। अब ये एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली रूल आपको पता ही होना चाहिए कि साइन एंगल, ठीक है, एंगल कुछ भी हो, साइन एंगल यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो यहाँ पे ये साइन एंगल ही तो है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे नोट कर सकता हूँ, साइन 2x यानी साइन एंगल की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 या उससे छोटी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 4 साइन 2x हो जाएगा और ये 4। ठीक है, फिर 2 और है प्लस में वहां पे, तो बोथ साइड्स 2 ऐड करने पर तो -4 प्लस 2, इधर भी 2 प्लस 4 साइन 2x, 4 साइन 2x, और यहाँ पे 2 प्लस 4, 4 और 2 तो बन गया बच्चों 6, और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स था और ये वैल्यू आई हमारी -2। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 6, तो ये जो आपकी वैल्यू है ये कितनी होगी 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी से जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है एक मैट्रिक्स है इस सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। ठीक है, व्हाट इज द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की क्या वैल्यू होगी और मैट्रिक्स क्या हो सिंगुलर। तो आपको सिंगुलर की कंडीशन याद होनी चाहिए, सिंगुलर एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम ये नोट करके चलेंगे, भाई एक सेकंड वेट कीजिए, ये थोड़ा सा है ना कैनवास क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लेने लग गया आजकल, मेरे ख्याल से हमें इसको चेंज करना चाहिए। हो जा भैया हो जा, कहीं को टाइम ले रही हो तू। चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए फॉर सिंगुलरिटी, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होना चाहिए 0।
तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या गिवन है वो नोट करते हैं। वो है मैट्रिक्स ए है cos थीटा sin थीटा 0। मैट्रिक्स है भाई, डिटरमिनेंट नहीं है। cos थीटा sin थीटा 0, फिर ये sin थीटा cos थीटा फिर से 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है, 0 0 1। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। तो ए के डिटरमिनेंट के लिए हम यहाँ से ऑपरेट कर लेते हैं इस रो से। तो 1 तो बाहर ही आ गया, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो एलिमेंट बचेंगे आपके cos थीटा sin थीटा और ये cos थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर। और आपको पता है सिंगुलरिटी बराबर 0 है, तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अब मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ दोनों तरफ cos से भाग करने पर, cos कैसे भाग करने पर, तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर में 0। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका 1। और यहाँ पे आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/4, क्योंकि टेंजेंट थीटा π/4 होगा तभी वैल्यू 1 होती है। थीटा π/4 इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए से जाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन, आपको तीन इक्वेशंस, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है गिवन इक्वेशंस में k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को नोट करते हैं एक बार वापस से, तो क्लियर हो जाइए भाई एक बारी में। हाँ, ये हुई बात। क्वेश्चन नंबर पांचवा, पांचवा पांचवा चौथा था भाई। तो 5 - 1 ये बनेगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, x + y + z = 2। तो पहली इक्वेशन है x + y + z = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x + y - z, 2x + y - z = 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और इसके बाद 3x + 2y + kz, 3x + 2y + kz, ये बराबर है 4, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है यहाँ पे k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक ही था, एज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन पूछा गया आपसे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता था, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। उसके बाद हम सॉल्यूशन देते थे यूनिक इस इक्वेशन से, x = a इनवर्स b। ठीक है, ये हमने पढ़ा था नॉन होमोजेनियस के केस में, आप पीछे की क्लास जरूर देखिए एक बार। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 1 1 2 1 -1 3 2 और ये k। ठीक है, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की किस वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो चलिए डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं पहले। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए सीधा रो 1 से एक्सपेंड करके। तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 बाहर आएगा, और 1 के बाद डिटरमिनेंट वो रो वो कैंसिल करने पर 1 -1 2 एंड k। ठीक है, फिर -1 वो 2 -1 और 3 के आ जाएगा डिटरमिनेंट में, फिर प्लस का 1 डिटरमिनेंट में आएगा बच्चों 2 1 3 2। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई खोलेंगे, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगी, तो अंदर डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर k + 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2k + 3 और +4 - 3। और आपको पता है डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सोल्व कर दो, ये कुछ ऐसे बनेगा k + 2 - 2k - 3 और 4 में से 3 गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे अब, -2k और +k, तो ये -k बनेगा।
प्लस का 2 और प्लस का 1 3 और ये 3 कैंसिल, तो माइनस के इज डज नॉट इक्वल टू 0, यानी के इज नॉट इक्वल टू 0। तो के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए एंड बी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए बी बराबर बी ए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे कह रहा है ए बी और बी का प्रोडक्ट इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू बताए क्या होगी। तो ए बी और बी ए की वैल्यू हम नोट करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। तो भैया एक सेकेंड रुकिए, क्लियर कर लेते हैं हम इसको, कैनवास को क्लियर कैनवास। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, तो ए और बी की वैल्यू नोट करते हैं पहले। तो मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1, 1 0 0 -1, और मैट्रिक्स बी है 1 x 0 1, 1 x 0 1। तो आपसे कह रहा है ए बी बराबर क्या है बी ए, ये गिवन है आपको। ए बी बराबर बी ए गिवन है, तो एक्स की वैल्यू बताएं, एक्स क्या होगा। ठीक है, तो ए बी निकाल लेते हैं पहले। इधर आपका चलेगा 1 0 0 -1, और बी मैट्रिक्स चलेगी आपकी बच्चों 1 0 x 1 इक्वल टू बी ए, यानी 1 0 x 1, और मैट्रिक्स ए चलेगी आपकी 1 0 0 -1। ठीक है, तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट को सोल्व करेंगे। 1 1 जा 1 आएगा, 0 की 0, 1x ये x आ जाएगा, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 0 0 0 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे -1 आएगा। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 की 1 से 1, x 0 0 बन जाएगा, वो -x आएगा, 0 0 ये 0 बन जाएगा, और ये -1 आएगा। कंपेयर कर दीजिए इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से, तो x बराबर -x, तो यानी x इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2x बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ऑप्शन बी x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग एनी टू ऑफ इट्स रोज, देन व्हाट इज a प्लस बी डिटरमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया तो एक बार वापस से क्लियर कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। और वो कह रहा है दूसरी मैट्रिक्स बी जो मैट्रिक्स ए से ही बनाई गई है, किसी भी दो रो को इंटरचेंज करके, मान लीजिए आप इन दो रो को इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, यानी रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया हमने कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा आपका जी एच आई, और थर्ड रो बन जाएगी ए बी सी, और ये हो जाएगा डी ई एफ। अब आपसे कह रहा है ए प्लस बी का डिटरमिनेंट बताए क्या होगा, तो पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लें। तो पहले रो में ए प्लस जी, बी प्लस एच, सी प्लस आई। सेकेंड रो में डी प्लस डी 2d, ई प्लस ई 2e, एफ प्लस एफ 2f, और थर्ड रो में वापस से जी प्लस ए, यानी ए प्लस जी, बी प्लस एच, और सी प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। ठीक है, और आपको पता है जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एंजॉय हो रहा है ना, ये 2006 की क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे एन ऑर्डर एन की, और आपको कहा है एडजॉइंट ए है अल्फा आई जे। तो आपसे कह रहा है अल्फा 2 3 की वैल्यू बताए क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में करेंगे इसको हम।
कैनवास को क्लियर कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 4। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 बूढ़ा की मशीन 4 5 4 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1। ये मैट्रिक्स ए है और आपको क्या क्या गिवन है भाई? गिवन है आपको गिवन है ए आई जे एन, ठीक है, ए एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन। और आगे क्या कहा है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये अल्फा आई जे ऑफ एन ऑर्डर एन ही है ये भी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है अल्फा 2 3 की वैल्यू बताएं। आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसके बाद उसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज। समझ गए? यानी आपको जो अल्फा 2 3 पूछा है ये किसका ट्रांसपोज होगा? अल्फा 3 2 का, है ना। ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बदल जाते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर m इंटू एन है तो वो क्या हो जाता है? n इंटू एम। तो आपको अल्फा 2 3 पूछा है तो मतलब हम अल्फा मतलब A32, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ अल्फा 2 3 का मतलब है A23, ठीक है। ये तो A23 निकाल लेंगे हम कोफैक्टर में, अल्फा 2 सॉरी 3 2 हो जाएगा ना। A23 मतलब फिर ये क्या खुल जाएगा? A32 3132, ये एलिमेंट पे कोफैक्टर निकालेंगे 3 पे। आपको दिख रहा होगा ना रेड पेन से, 3 पे हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 2 यानी -1 की पावर I प्लस जे, तो 3 2 3 प्लस 2, और उस पर डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो एलिमेंट आएंगे 1 4 3 4। तो -1 की पावर 5 तो -1 ही रहेगी। ये आएगा 4 4 या 12, माइनस का 8, माइनस गुना में -8, ठीक है। तो साथ में -1 × 3 + 2, ठीक है, माइनस माइनस +8। ऑप्शन यहाँ पे सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर एन, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ठीक है। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या होगी? ये तो बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, हमने नोट कराया था। अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पीछे की हमारी बेसिक क्लासेस को जरूर देखें, आपको सीधा सीधा वहां से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एम इज ए मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, आपको एक एम मैट्रिक्स दे दी गई है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गारंटी द इनवर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स एम। इनवर्टेबिलिटी यानी इनवर्स निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इनवर्स में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट पहले 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से चलेगा अभी आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैट्रिक्स एम गिवन है 4 के 0 6 3 0, ठीक है। 4 के 0 4 के 0 6 3 0, ठीक है। 4 के 0 6 3 0 2 टी के, ये है 2 टी के, आपको ये दे दिया और आपसे पूछ रहा है गारंटी द इनवर्टिबिलिटी। गारंटी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एम 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसमें। चलो भाई चलो 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 चलो, ओ ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं इस कॉलम से, कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 से डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो k इंटू ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये 4k 6 3। तो ये क्या आएगा? 4 3 जा 12 माइनस का 6k, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि इनवर्टिबिलिटी का केस है और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो।
तो यानी यहाँ पे या तो पहला फैक्टर के 0 के बराबर नहीं हो और 12 माइनस 6 के 0 के बराबर नहीं हो, मतलब 12 6 के बराबर नहीं हो, मतलब के 2 के बराबर नहीं हो। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, के 0 नहीं हो, के 2 नहीं हो। तो 0 भी नहीं हो, ये रहा, और 2 भी नहीं हो, यानी 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से जाएंगे हम इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि सारे एलिमेंट 1 1 पे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन व्हाट इज ए की पावर एन इक्वल टू, तो आपसे ए की पावर एन पूछ रहा है किसके बराबर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये पेन लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें सभी एलिमेंट एंट्री क्या है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1, और आपको पूछा गया है ए की पावर एन, ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं ए की पावर 2 चेक करता हूँ क्या आएगा रिजल्ट। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसकी इसी मैट्रिक्स से गुना करेंगे, सेम मैट्रिक्स से। एलिमेंट की एंट्रीज क्या हो जाएगी बच्चों, सारे एलिमेंट 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 3 3 3 3। और यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यानी ए की पावर 2 किसके बराबर है, 3 इंटू ए के। सिमिलरली ए क्यूब निकालते हैं बच्चों, ए क्यूब क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी 3। ए 3 ए क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और इसकी वापस मैट्रिक्स से ऐसे ही गुना करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इन दोनों की गुना तो आपको फिर से पता है क्या आएगी, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। यहाँ से 3 वापस से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 9, 3 3 जा 9 बाहर आने के बाद, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये ए क्यूब है, यानी ए क्यूब किसके बराबर आ रहा है बच्चों आपका, 3 की पावर 2 इंटू में ए। तो आप यहाँ पे पावर पे ध्यान दीजिए, ए की पावर 3 है तो 3 की पावर 2 आ रही है, यानी इसका मतलब ए की पावर जो एन है वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर एक पावर कम, यानी एन माइनस 1 इंटू में ए। तो ऑप्शन देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड इफ ए बी इज इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। आपसे ए और बी बराबर 0 गिवन है, ए और बी का प्रोडक्ट गिवन है 0 के, तो आपसे कह रहा है डेफिनेटली बताओ इनमें से क्या क्या कंक्लूड होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है ए और बी दोनों में से कोई 0 हो। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों के दोनों 0 हो तभी प्रोडक्ट 0 आएगा, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन डी ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, कैन नॉट बोथ बी नॉन सिंगुलर, कि दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर हो सकते हैं। और ऑप्शन सी था ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी नॉन जीरो हो। तो देखिए ऑप्शन ए जरूरी नहीं है, डेफिनेटली कहा है उसने, कैन बी डेफिनेटली। ठीक है, कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, जो जरूरी है होना चाहिए। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों के दोनों 0। ठीक है, ऑप्शन ए भी कुछ हद तक ठीक है, या तो ए 0 हो या बी 0 हो, प्रोडक्ट 0 आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हमने देखा है उसके बारे में बेसिक क्लासेस के अंदर। ऑप्शन सी कह रहा है ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हमने पढ़ा था ए और बी अगर 0 मैट्रिक्स नहीं होती तब भी प्रोडक्ट क्या आता है, 0। ये उसी रोल के हिसाब से है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स है और पी और पी ऑर्डर क्या होगी, मैट्रिक्स ए, मतलब कुछ ऐसे पी ऑर्डर क्या हो। ठीक है, बी मैट्रिक्स है एस ऑर्डर टी की, मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर है एस इंटू टी। आपसे कहा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट हो, ठीक है, ए और बी की गुना पॉसिबल हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, यानी क्या हो बराबर में, एस होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट देखते हैं आज की क्लास कितनी हो गई है एक बार बच्चों। अभी तो 35 मिनट्स ही हुए हैं, तो अभी भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, हो सकता है आज कोशिश करेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और सच दैट का है a माइनस ए ट्रांसपोज बराबर 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13th में आपको a माइनस ए ट्रांसपोज बराबर 0 दिया गया है और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले वैल्यू यहीं से सोल्व कर लीजिए, a माइनस ए ट्रांसपोज बराबर 0 है, यानी a बराबर ए ट्रांसपोज, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और सेम मैट्रिक्स आ रही है, यानी वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमने इसके बारे में पढ़ा था। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स देखिए कौन से ऑप्शन में, ए मस्ट बी नल मैट्रिक्स, नहीं, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन सी कोई स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सिमेट्रिक्स तो होना चाहिए और वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम ऑप्शन डी से जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, होज एलिमेंट्स 0 और 1। तो आपसे कह रहा है एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट 0 और 1 ही है। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट है 0 एंड 1, तो कुछ इस तरह से एलिमेंट ले लिया हमने, मान लीजिए ये थर्ड ऑर्डर थर्ड की मैट्रिक्स है। तो आपसे कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू बताओ क्या होगी, डिटरमिनेंट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो डिटरमिनेंट सोल्व कर लीजिए यहाँ पे बच्चों, मान लीजिए रो 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1, वो रो वो कॉलम कैंसिल, 1 0 1 1, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड वाली जो वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये कैंसिल, फिर वापस से थर्ड वाले एलिमेंट पे ये 1 1 0, सोल्व कर लीजिए, 1 1 1, वो 1 माइनस 0, 1 1 माइनस 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी 2। तो डिटरमिनेंट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 2। तो 2 क्या ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए, आपको 15th क्वेश्चन में इनवर्स ऑफ ए पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क भी देंगे, थोड़ा स्पीड भी बन जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको याद करना है यहाँ पे ए इनवर्स होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रूल जो आपको याद होना चाहिए वो ये है, आइटा स्केयर क्या होता है बच्चों वैल्यू में, -1, ठीक है, ये रिजल्ट का यूज करना है आपको और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और आपका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर इसका जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में और आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करने के लिए बोला गया है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, 2 3 4 6 एक्स वाई, तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 2 3 4 6 एक्स वाई, क्लियर कैनवास। तो आपको कुछ ऐसे दिया गया है, 2 3 4 6, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई बराबर, फिर से एक कॉलम मैट्रिक्स 5 सी माइनस 5, कुछ इस तरह से गिवन है ना। हाँ, तो आपको कॉलम मैच कराना है, तो पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है ये आप ए एक्स बराबर बी वाले पे जा रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप एक बार पीछे की क्लास को रेफर कर लीजिए प्लीज, ताकि बेस आपके क्लियर हो सके अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू c माइनस 5, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 2 टू जा 4x, 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 10। अब कंपेयर कीजिए आप, लेफ्ट हैंड ये दोनों बराबर है तो राइट हैंड को भी बराबर होना पड़ेगा, यानी c माइनस 5 बराबर में 10। c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 15। ठीक है, अब c की वैल्यू वापस यहाँ पे रखिए, तो ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी अब 4x प्लस 6y, 15 में से 5 जाएगा 10। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, क्लास को होल्ड कीजिए एक बार। तो हमारी क्लास चल रही थी आगे ना, तो हाँ यहाँ से 4x प्लस 6y बराबर 10 आ गया था, और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी नई सेकंड इक्वेशन है, यानी इसको थर्ड नाम दे दीजिए। अगर आपने गौर किया हो, 2 से गुना करने पर मैट्रिक्स इक्वेशन, वो इक्वेशन ये थी और ये भी यही है, तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था, कोई भी दो इक्वेशन एक जैसी हो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। पहली लाइन का ग्राफ ये है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल जस्ट उसी के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, c बराबर 15 पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, c बराबर 15, c बराबर 15 के लिए तो हम कहेंगे इक्वेशन एज इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए इक्वेशन एज नो सॉल्यूशन, इसके लिए भी इक्वेशन एज नो सॉल्यूशन, यानी 1 1 3, 1 1 3 ऑप्शन बी पे चलेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन का आंसर क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी। 17th में देखिए बच्चों, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बताए, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको याद रखनी है, हमें ये तो पता ही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए का डिटरमिनेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स, क्योंकि ये पावर जाएगा तो फिर से प्लस का 1 बनेगा, और हमें ये भी पता है कि ए इनवर्स उसका डिटरमिनेंट निकाल लो या डिटरमिनेंट निकालने का उसका इनवर्स निकाल लो, एक ही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, 2 और माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा 4 -4 यानी माइनस का 2, तो 1 में -2, तो एट द एंड ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -1/, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 पे देखिए, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी बराबर ए सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। तो यहाँ से पूछ रहा है ए बी बराबर ए सी हो तो क्या रिजल्ट आपको निकल कर आएगा, ये इनवर्स से रिलेटेड है। देखिए ए बी बराबर ए सी गिवन है ना आपको, यहाँ पे बी ए का इनवर्स होना चाहिए और सी ए का इनवर्स होना चाहिए, और दोनों के दोनों एक ही सेम यानी यूनिक, क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो बी बराबर सी आएगा यहाँ पे इक्वल, और क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए बच्चों, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, इनवर्स की कंडीशन के लिए तो ऑप्शन क्या चलेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 2006 के आज पूरे कर लेंगे, फिर कल 2007 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ डिटरमिनेंट इफ ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर में 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, चलिए ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम इसको। मैट्रिक्स ए है आपके पास में ए बी सी, ठीक है, बी सी ए, और थर्ड रो क्या है, सी ए बी, सी ए बी, इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, पहले रो 1 पे आप ऐड करा लीजिए तीनों रो को, फिर बाद में कॉमन लेके 1 1 करके इजली कर लेंगे हम। तो रो 1 पे तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा बी सी ए बी। ठीक है, तो ऊपर से आप ए बी सी कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा,
और ये बनेगा आपका 1BC 1CA और ये 1AB। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, कॉलम 1 पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लीजिए और कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। तो ये एलिमेंट आएगा A प्लस B प्लस C। 1 में से बन जाएगा 0, B माइनस C माइनस A। 1 में से बन जाएगा 0, C माइनस A माइनस B। ये आएगा 1AB। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करेंगे हम। आप रो 1 से ऑपरेट कर लीजिए। तो रो 1 से ऑपरेट करने पर A प्लस B प्लस C तो पहले से ही बाहर है मल्टीप्लाई में, ये 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू डिटरमेंट, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और डिटरमेंट के अंदर वैल्यू बचेगी आपकी B माइनस C माइनस A, C माइनस A और A माइनस B। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो एक बार स्पेस ले लेते हैं ऊपर से। उड़ जा रे, उड़ जा, ये स्पेस ले लो, स्पेस। ठीक है भाई, एक सेकंड। अब ठीक है, तो अब हम इसको वापस से करते हैं। तो ये आ गया था आपका A प्लस B प्लस C। ठीक है, और मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो B माइनस C A माइनस B की गुना रफ वर्क कर लेते हैं पहले। यहाँ पे B माइनस C और A माइनस B की गुना कर लेते हैं। तो ये आएगा AB माइनस AC माइनस B स्क्वेयर प्लस का BC। तो ये आएगा आपका AB माइनस AC माइनस B स्क्वेयर प्लस का BC। ठीक है, फिर बड़ी मैट्रिक्स बड़े ब्रैकेट में माइनस होगा C माइनस A का होल स्क्वेयर। C माइनस A का होल स्क्वेयर मतलब C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर और माइनस का 2AC। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आया आपका इधर से A प्लस B प्लस C। इसको खोलेंगे हम AB माइनस AC माइनस B स्क्वेयर प्लस BC माइनस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2AC। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अभी फिलहाल बच्चों। A प्लस B प्लस C, ये आएगा AB। ठीक है, AB प्लस BC और 2AC में से एक AC जाएगा तो AB प्लस BC प्लस का AC या CA, और ये कॉमन ब्रैकेट ले लिया। इनके लिए हमने माइनस का साइन बाहर लेकर एंटर कर लिया है अंदर, यानी ये बनेगा माइनस A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज। तो आपको कुछ वैल्यू गिवन थी, एक बार देखते हैं क्या गिवन था। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 0 है। ठीक है, तो अभी तो ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है। A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई और आपको करना है। तो मैं एक बार आपको हल्का सा ओवरव्यू हिंट दे देता हूँ, आप इसको कर लेना क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे। आप इन सबको प्रोडक्ट कर लेना अब। ठीक है, A प्लस B प्लस C से गिवन वाली वैल्यू को, एक सेकेंड यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड। अब ठीक है, तो इसको आप इन सब से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको जो गिवन है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 0, इसको आप अप्लाई कर देना। तो अप्लाई करने के बाद ये साइड से आपकी वैल्यू ऑप्शन सी पे आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए आपका, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 2.2 की और एफ एक्स बराबर गिवन है ये, तो ये पॉलिनोमियल है ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, आपको याद हो तो हमने बताया था आपको। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। आपको एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। आपको एफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस टू। मैट्रिक्स ए क्या गिवन थी आपको, मैट्रिक्स ए, अरे सेकंड, मैट्रिक्स ए गिवन थी आपको 1203, 1203। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ये टू आइडेंटिटी हो जाएगा। बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए स्क्वेयर निकाल लीजिए पहले, ए गुना ए। तो ये क्या बनेगा आपका 1023, 1023। मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली रो पहला कॉलम, तो 1 की 1 से 1, 2 0, 1 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, ये बनेगा 0 और ये 3 3 जा 9, तो यानी ए स्क्वायर आ जाएगा 1809।
यहाँ पे पुट कर लीजिए 1089। इसमें से मैट्रिक्स ए घटाएंगे, ए की वैल्यू सेम गिवन है आपको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लाई स्केलर 2220, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 1809, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। ये आएगा आपका 2 + 1 3, 2 0 0 0 3 2 5। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 2 6 0 और ये 4। देखते हैं ऐसा है कुछ क्या। -2 6 0 4, एक सेकेंड, ये 1203 और वो था आपका x² - x + 2, a² - a + 2 आइडेंटिटी चेक कर लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई में कहीं गलती है क्या। 1 1 जा 1 और 2 0, 1 2 जा 2 + 2 3 जा 6, फिर ये और वो कॉलम 0 0 0, 0 2 जा 0, 3 3 जा 9, 1 6 2 8 0 9, 1 8 0 9, 1 2 0 3, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 0 2, 2 3 2 0 3 2 5, 1 8 0 9, ये -2, 8 में से 2 जाएगा 6 0, 9 में से 4 जाएगा 4, -2 6 0 4, -2 6 0 4। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी आंसर में। आप नोट कर लीजिएगा या एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, -2 6 4 0 आ रहा है, 0 4 आ रहा है क्या आपका। ठीक है, हमारी वैल्यू यही आ रही है, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर ली थी। तो इसके हिसाब से हमारा -2 6 0 4, -2 6 0 4 ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लेना बच्चों एक बार, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हम अगली वीडियो में बता देंगे। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, या एक काम कीजिए, 21 फर्स्ट और कर लीजिए, 2006 तक के हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो 21 में आपको कहा है एक नॉन नल मैट्रिक्स है ए, इसमें एक रो है, बाकी 5 कॉलम है। तो मैट्रिक्स ए है आपके पास, चेंज कर लेते हैं पेन को। 21 मैट्रिक्स ए कुछ ऐसे है, एक रो है 5 कॉलम है, और मैट्रिक्स बी गिवन है आपको। मैट्रिक्स बी में आपको एक कॉलम दिया गया है और 5 रो दी गई है। तो 5 रो एक कॉलम, आपसे आगे कहा गया है ए और बी में कितनी रो होगी, ए क्रॉस बी में, ए मल्टीप्लाई बी में। तो आप ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये ऑर्डर हटने के बाद ये ऑर्डर ही आएगा। तो ए बी होगा 1 ऑर्डर 1, यानी एक रो होगी उसमें। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2006 के एनडीए मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद हमने अब तक के टिल डेट तक के क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी बेसिक क्लासेस की वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार। यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी इतनी ज़्यादा कराई जाएगी कि आपको किसी दूसरे स्टडी मटेरियल के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग या किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल का आपको जरूरत हो या क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी के यहाँ से आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, और धीरे धीरे हम अपना टाइम पीरियड बढ़ाने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस टाइम से पहले ही हो जाए। ठीक है, साथ ही बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपकी हम हेल्प पूरी तरह से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।